मुख्यमंत्री है कि महिलाओं के बारे में इतना भद्र टिप्पणी कर रहा है जिसको इतना निंदनीय शर्मनीय है कि उसको देख के आदमी मतलब दिखा नहीं सकता। लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। हमारे मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उसका देख रहा है कि आपको महावीर प्रसाद के मल्यार्पण करने गए अशोक चौधरी के पिताजी के, मल्यार्पण उनको कर दिया अशोक चौधरी जी के। हम लोग तो उपेक्षित हैं। हम लोग को जो आंकड़ा था, हमारा जो डाटा था, उसको घटा के दिखाया गया है। स्वर्णों को दबाया जा रहा है, तो जो स्वर्ण है उनको बिहार से भेज दे दूसरे जगह या फिर मरवा दें। हम लोग तो अगर रहेंगे तो विरोध करेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, बिहार सरकार ने जिस तरीके से जातीय जनगणना कराया, उसके बाद ये तो स्पष्ट था कि कहीं ये तो चुनावी दाव भी होगा या फिर वाकई में सरकार जातियों की आर्थिक स्थिति जानने की कोशिश कर रही है। लेकिन सदन में जिस तरीके से आर्थिक आंकड़ा जारी किया गया, उसके बाद से सरकार भी सवाल के घेरे में है और विपक्ष जिस तरीके से हमला लगातार कर रही है वो भी चर्चा। हमारे साथ में संतोष सिंह जी हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं, कोऑपरेटिव संघ के अध्यक्ष हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से कल सदन में आर्थिक आंकड़ा जारी किया गया, कैसे देख रहे हैं इस बार? देखिए, आर्थिक आंकड़ा जारी किया गया तो उसमें तो सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री गिर रहे हैं उसमें, क्योंकि इन लोग 37 साल से राज कर रहे हैं। 20 साल उनके सहयोगी किए और फिर 17 साल से लगभग कर रहे हैं। तो 37 साल में तो आदमी का पूरा जीवन समझिए कि जवानी बीत जाता है। 40 साल के बाद आदमी तो बूढ़ा हो जाता है। तो पूरा एक जनरेशन खाए, उसके बाद भी विकास नहीं हुआ बिहार में। और अगर बिहार इतना पीछे है तो उसका सारा श्रेय उन्हीं दोनों को जाता है, जो राष्ट्रीय जनता दल और जदयू जो है, नीतीश कुमार एंड लालू प्रसाद यादव, उन लोग को जाता है। इसमें किसी का दूसरा का दोष नहीं है। और उन लोग अपना गलती को छुपाने के बजाय अपने गलती को और जो उभार रहे हैं, ये उन लोग के लिए मतलब घातक है। बाकी हम लोग उसमें क्या कहेंगे, हम लोग तो उपेक्षित हैं। हम लोग का जो आंकड़ा था, हमारा जो डाटा था, उसको घटा के दिखाया गया है। स्वर्णों को दबाया जा रहा है और इस मुद्दा को हम बराबर बोल रहे हैं। साथ ही साथ हमारे मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उसका देख रहा है कि आपको महावीर प्रसाद के मल्यार्पण करने गए अशोक चौधरी के पिताजी के, मल्यार्पण उनको कर दिया अशोक चौधरी जी के। मजाक बनाते रहे, कभी उनको किस कर ले रहे हैं, कभी कुछ कर ले रहे हैं, मतलब तहस नहस कर दिए पूरा बिहार के। समझिए कि ऐसा कर दिए हैं कि देश दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं है। कि जहाँ के मुख्यमंत्री है कि महिलाओं के बारे में इतना भद्र टिप्पणी कर रहा है जो इतना निंदनीय शर्मनीय है कि उसको देख के आदमी मतलब दिखा नहीं सकता। जो पहले जो होता ना कि जो टीवी पर चलता था कभी कभी ब्लू फिल्म, उससे भी बुरा स्थिति हमारा विधानसभा हो गया है। तो इससे बुरा क्या होगा? अब इन लोग अपना राजपाट हैं। हम लोग को चाहें तो जो स्वर्ण है उनको बिहार से भेज दे दूसरे जगह या फिर मरवा दें। हम लोग तो अगर रहेंगे तो विरोध करेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। आंकड़ा में यह स्पष्ट है कि सबसे जो गरीबी के पायदान में है वो भूमिहार और यादव है, मानते हैं साहब? दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। देखिए, यहाँ पर जिसको मजबूत होना चाहिए उसको कमज़ोर दिया गया है। दोनों के पास संपत्ति है और दोनों संपन्न हैं, दोनों मजबूत किसान होते हैं। भूमिहार हो या जादू, हम किसी पर नहीं कर रहे हैं। दोनों जाति मजबूत होते हैं, किसान होते हैं, इसलिए उन लोग को गरीब मानना नहीं है। गरीब जो है असली भुइयाँ को अमीर बना दिया गया है। जिसमें 1000 में भी एक भी भुइयाँ अगर BPL से बाहर मिल जाए हमको तो औरंगाबाद छोड़ देंगे। पूरा हम देव ब्लॉक में रहते हैं, आपको कुटुंबा ब्लॉक में रहते हैं। 1000 घर घूमने पर एक परिवार अगर जो हमको अमीर मिल जाएगा तो आप उन लोग के 50% से ज़्यादा दिखाया गया कि लोग अमीर हैं। तो यहाँ पर मनमानी किया जा रहा है, चूँकि भुइयाँ परिवार उनको वोट नहीं देगा, उसको अमीरी में डाल दिया गया। जो उनको लगता है कि हमारे पक्ष में, मतलब समझिए कि राजतंत्र है बिहार में, कोई दूसरा नहीं है। जो इन लोग की मर्जी है कि हमको इसको कम दिखाना है तो कम दिखा दो। अभी जो परीक्षा हुआ है जिसमें लड़के टीचर पास हुए, उसमें भी उन लोग जातिगत किए हैं। जो स्वर्ण के बहुत से कम, जो सबसे ज़्यादा पढ़ने में तेज होते हैं, बाकी हर चीज़ में उन लोग निकालते हैं, लेकिन इसमें उन लोग को कम दिखाया गया, क्योंकि जानबूझ के चाहते हैं कि उनका तो अपना भी एजेंडा है कि हमारा जो जाति है, हमारा जो समाज है, उसको हमको आगे बढ़ाना है। नीतीश कैबिनेट में कल ये बिल पास हो गया है कि 65% जो है आरक्षण देंगे। 10% EWS पहले से था, उसको कंटिन्यू करेंगे, यानी 75% आरक्षण करेंगे। सही मानते हैं आप राजनीति के लिए? सही मानते हैं। बिहार के लिए दुर्भाग्य है, इसका वो लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आरक्षण तो नहीं मिलेगा, लेकिन इससे जातीय उन्माद फैलेगा और अगड़े पिछड़ों में लड़ाई होगा। और उनका इसी से फायदा है कि हमारा जो 60-70% वोट है वो गोलबंद हो जाए और हम अपना लोकसभा चुनाव जीत जाए। लेकिन चुनाव जीतेंगे, नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा। जो इनका स्थिति मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, इनको भविष्य में कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। अपने सहयोगी दल को लाभ दिलवाते दिख रहे हैं। हमारा यह है कि उन्हें लगता है कि सारा कुनबा उन्हीं को छोड़ के राजपाट अपना जाने की तैयारी है। इंडी गठबंधन जिसको लेकर के चर्चा है कि शायद जो पीएम का चेहरा होंगे वो सीएम नीतीश कुमार को बनाया जाएगा, लेकिन जो इस तरीके से आंकड़े या जातिगत जो जनगणना कराने की बात है, आपको लग रहा है कि उसी के लिए है ताकि चुनाव जो 24 का चुनाव होने वाला उसमें मदद मिले महागठबंधन? नहीं, पिछड़ों में बहुत बड़े बड़े नेता हुए हैं, बहुत नेता हैं भी। अभी पूरा देश भी पिछड़े के नेता चला रहे हैं, इसलिए इतना बुड़बक बिहार के मुख्यमंत्री को कहीं और आगे बढ़ाने के किसी को साहस नहीं होगा जो कि इनको बोल ले जाए। जो जिस लोकसभा विधानसभा में जाएंगे
वहाँ पर ही, तो वहाँ पर अपने इनको इतना गंदा आचरण हो गया है कि आगे हमको ना लगता है कोई भी पिछड़ा के और समाज के लोग इनको आगे बढ़ना देखना चाहेंगे। इनका यहीं पर है, अगर पूरा पारी पूरा करते हैं तो बहुत है, ना तो हो सकता है कि बीच में भी इनको गद्दी छोड़ के जाना पड़ेगा, जो उनका आचरण हो गया है। चलिए, बड़ी बात बोल रहे हैं कि बीच में भी गद्दी छोड़ करके जाना पड़ सकता है सीएम नीतीश कुमार को। और जिस तरीके से सदन में कल महिलाओं को लेकर के एक बयान आया सीएम नीतीश कुमार का, उसके बाद देश भर में बिहार को लेकर के जो छवि है उस पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। फिलहाल इतना ही, बन रही हमारे साथ, लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।